हम लोग जो पिछले क्लास में क्वेश्चन सीखे थे छोटा छोटा, उसी पर थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिए हैं जो आपका कुछ प्रीवियस से है और कुछ किसी बुक से उठाए हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन में दिया है अंकों 1, 2, 3, 4, 5 का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। मतलब आपका यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउ, ये वाला बात है, रिपीटेशन नॉट अलाउ। अब यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउ और अंक कितना दिया, ये दिया है, जो दिया है उसी से बनाना है। नहीं देगा तो हम लोग 0 से 9 तक लेंगे, मतलब टोटल 10 संख्या होगा। अभी अंकों की संख्या है, अंकों की संख्या है टोटल 3, 2, 5, टोटल 5 अंक है। कितना अंकों का बनाना है, तो 4 अंक का बनाना है। तो 4 को आप इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। अब हमको 4 अंकों की संख्या बनाना है और यदि अंकों की पुनरावृत्ति, अब सब चीज़ यहाँ पे आ गया। तो देखिए 5 अंक में कोई अगर एक अंक ले लेंगे तो मेरा यहाँ पे कोई एक अंक ले लेंगे। अगर यही 0 रहता तब फिर यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ता, 0 नहीं है तो फिर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको डायरेक्ट 5 में कोई एक, तो 5 में कोई एक को लिखने के लिए कम्बिनेशन से लेते हैं। 5 में सी क्या है, सिलेक्शन, 5 में एक का सिलेक्शन, तो 5C1 हो गया इस तरह से। फिर दूसरा क्या होगा, 5C1। अब यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउ है, रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब जो संख्या यहाँ आया यहाँ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अब आपको 4 में ही एक लेना होगा, फिर 3 में ही एक लेना होगा, फिर 2 में ही एक लेना होगा, और सब डिपेंडेंट है इसलिए गुना होगा। तो कुल संख्या हो जाएगा, कुल संख्या बराबर 5 गुना 4। 5 में एक लेने का तरीका 5। अब डायरेक्ट ये चीज़ समझ लिए। अब वहाँ एग्जाम में आप यही लिखिएगा, 5 फिर 4 फिर 3 फिर आपका 2, 5 4 3 2, ये हो गया। तो 5 चौक 20 या 60 दूना 120, आपका 120 हुआ। इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी हम लोग बना लेते हैं कि हम 5 में कोई 4 नंबर को चूज करेंगे और उसको अरेंज करेंगे। 5P4 आप ये बोल सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, 5 में कोई 4 नंबर को सिलेक्ट करना है और फैक्टोरियल 4 तरीके से उसको सजा देंगे। 5C4, ये 5C4 का वही वैल्यू होगा जो 5C1 का होगा, और गुना 5C1 गुना 4, तो ये हो जाएगा कितना, तो 5 गुना फैक्टोरियल 4 का मान 24, तो 24 पंचे 120, तो यही होगा। आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, कोई ऐसे भी लिखता है, कोई ऐसे भी लिखेगा, तो मतलब इस चीज़ को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो कहीं पर बुक में देखिएगा तो यहाँ ये भी रहता है, कुल संख्या बराबर इतना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ऐसे एग्जाम में सीधा करिएगा, कुल संख्या 5 में कोई एक 5 तरीके से, 4 में कोई एक 4 तरीके से, फिर 3 में कोई एक 3 तरीके से, फिर 2 में कोई एक 2 तरीके से, 4 अंक आपका आ गया, 4 अंकों की संख्या बन गया, क्योंकि हमको 4 अंकों की संख्या चाहिए। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन में 1, 3, 5, 7, 9 अंकों की 4 अंकों की संख्या कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो। यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ है। अब यहाँ से समझिएगा कि रिपीटेशन अलाउ यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड था। हमको बनाना है कितना अंकों का संख्या, तो यहाँ भी 4 अंकों का, 4 अंक की संख्या बनाना है। 1, 3, 5, 7, 9 है। कुल अंक कितना है, कुल अंक है आपका 1, 2, 3, 4, 5 है। अब हमको 4 अंकों की कुल संख्या निकालना है। 4 अंकों की कुल संख्या किससे बनने वाला,
ये सभी पांचों अंक से, और यहाँ पे कंडीशन है रिपीटेशन अलाउ है, मतलब आपका यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति होती है, मतलब रिपीट करेगा। यहाँ 5 लिखे तो आगे भी 5 लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, बोलिए इस घर को अगर हम भरेंगे, इस बॉक्स को हम भरेंगे, 5 गो अंक है तो 5 में कोई एक ले लेंगे। फिर यहाँ पे रिपीट हो सकता है, मतलब आप जो अंक यहाँ लिए वही अंक यहाँ भी आ सकता है। इसका मतलब फिर 5C1 होगा, 5C1 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 और सब गुना होगा। इसका मतलब 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 25 गुना 25 तो 625 होगा। यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? बस अंतर ये देखना है कि यहाँ पे हमेशा 5 में 1 को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे 5 में 1 फिर 4 में 1 क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्लियर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ है, मतलब जो पहले आएगा बाद में भी आ सकता है, जो संख्या आया फिर आ सकता है। इसका मतलब है जितना संख्या है उसमें से कोई भी आएगा। तो इस तरह से आपका बनेगा। इसके बाद देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन है कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनेगी जबकि किसी भी अंक की कितनी बार पुनरावृत्ति हो, मतलब रिपीटेशन अलाउ है। तो इस क्वेश्चन का देखिए हम लोग बना रहे हैं। तो 4 अंकों की कितनी संख्या है, तो 4 अंक का हमको संख्या बनाना है, ऐसा कर लेंगे। अब यहाँ पे है कि किसी भी अंक का कितनी बार पुनरावृत्ति हो, यहाँ पे अंक आपको नहीं दिया है, तो ये खुद आप समझेंगे कि कुल अंक मेरे पास, कुल अंकों की संख्या कितना है, अंकों की संख्या 10 है। डेसिमल नंबर हम लोग यूज करते हैं तो 10 है। तो वो 10 कौन कौन है, तो 0 1 2 से लेकर कहाँ तक, तो 9 तक 10 नंबर है। अब है हमको 4 अंकों की संख्या बनाना है। बोलिए 4 अंकों की अगर संख्या बनाएंगे, अगर ये 0 यहाँ आ जाएगा तो वो तो 3 ही अंक का हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं आना चाहिए यहाँ। अगर ये 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब कितना में आएगा, टोटल 10 संख्या में 0 नहीं आएगा तो 9 अंक, तो 9 में ही कोई एक आएगा, 9 में ही कोई एक आएगा। अब उसके बाद इधर यहाँ पे देखिए क्या कहता है, पुनरावृत्ति हो सकती है, मतलब रिपीटेशन अलाउ है, मतलब रिपीट कर सकता है। तो 9C1 हो गया। अब बचा उधर कितना संख्या, तो टोटल संख्या मेरा 10 था, एक संख्या यहाँ यूज हुआ है। अब यहाँ भी बचा फिर कितना, 9 बचा। तो 9 नहीं, देखिए यहाँ 9C1 मतलब एक संख्या यूज हुआ और रिपीटेशन अलाउ है, तो आपके इसका मतलब है आपके पास 10 संख्या है, 10 संख्या, तो 10 में अब कोई एक रहेगा, तो 10 में कोई एक, फिर 10 में कोई एक, फिर 10 में कोई एक होगा। इसका मतलब है 9 गुना, ये 9 सब गुना में होगा, 9 इसलिए कि 0 यहाँ नहीं आएगा, तो 9 में कोई एक भरने का तरीका, 9 में एक का सेलेक्ट करने का 9, और फिर 10 में कोई एक, और रिपीटेशन अलाउ है इसलिए कि यहाँ जो आएगा यहाँ भी आ सकता है, तो किसी को नहीं हटाएंगे, तो 10 होगा, फिर 10 होगा, फिर 10 होगा, और ये हो जाएगा 9000। यही आपका होगा, ये आंसर होगा। क्लियर है? इसके बाद देखिए क्वेश्चन ये है कि विभिन्न अंकों से बनी 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। फिर देखिए इसका आंसर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिख रहे हैं। देखिए ये वाला, विभिन्न अंकों से बनी 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। 3 अंकों का संख्या बनाना है, 3 को बॉक्स बना लेंगे, ये हो गया। अब अंक नहीं दिया है तो हम लोग जो जान रहे हैं, तो कुल अंक कितना है, कुल अंक है आपका 10 गो। कौन कौन, तो 0 से 9 तक। विभिन्न अंकों से बनी, ये विभिन्न अंक मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ, रिपीटेशन नॉट अलाउ, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है विभिन्न अंकों से बनी 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों का जो हो वो सब विभिन्न अंक हो, मतलब अलग अलग अंक हो, कुल कितनी संख्या होगी। अब देखिए तो 10 अंक है तो वो तो 0 से लेकर 1 से लेकर 9 तक है,
तो 0 आ जाएगा तो वो 3 अंक का नहीं होगा, तो कितना अंक का हो जाएगा, तो वो 2 अंक का हो जाएगा, इसलिए यहाँ 0 नहीं आना चाहिए। तब इसका मतलब है 10 है अंक, लेकिन 0 यहाँ नहीं होगा, तब बचा कितना 9, तो 9 में ही ना कोई एक सेलेक्ट करिएगा। अब बचा उधर 2 अंक और लेना है, और यहाँ पे विभिन्न अंक होना चाहिए, रिपीटेशन नॉट अलाउ है। इसका मतलब है कि अब जो आपका संख्या बचा इसको छोड़कर वो लेना पड़ेगा, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउ है, मतलब जो यहाँ आया वो नहीं है यहाँ आना चाहिए। तो टोटल 10 में एक यहाँ आ गया, बचा 9, तो 9 में कोई एक आएगा, अब फिर 8 में कोई एक आएगा, 9 में कोई एक आएगा इस पहले में, क्योंकि 0 हटाने से 9 हुआ। अब यहाँ जो आ गया वो यहाँ नहीं आना चाहिए, इसलिए 10 में एक यहाँ चला गया तो 9 में एक आएगा। अब 2 अंक खत्म हो गया, ये दोनों वहाँ नहीं आना चाहिए, इसलिए 8 में एक होगा। तो कुल संख्या हो जाएगा, कुल कितना संख्या बनेगा, तो टोटल संख्याओं की संख्या हो जाएगा 9 गुना 9 गुना 8, 9 गुना 9 गुना 8, तो 9 नमा 81 गुना 8, तो 8 88 64, 648 संख्या बनेगा। ये लास्ट वाला क्वेश्चन का था आंसर। जब 0 आता है तो हम लोग जितना अंकों की संख्या बनाना चाहते हैं उसका अंत इधर वाला, मतलब लेफ्ट साइड का 0 नहीं आता है, क्योंकि लेफ्ट साइड 0 अगर आ गया तो आपका अगर 3 अंक का बना रहे हैं तो 2 अंक का ही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि 2 3 4 0 8 और 9 अंकों से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउ है, रिपीटेशन नॉट अलाउ है। और ये कह रहा है कितना अंकों का, 3 अंकों का, 3 अंक का हमको संख्या बनाना है, 3 अंक का संख्या बनाना है। कौन कौन संख्या दिया है, अंक दिया है, तो 2 3 4 0 8, तो कुल अंक कितना है, कुल अंक जो दिया है जिससे हमको बनाना है संख्या 3 अंकों का, वो है 2 4 1 5 1 6, टोटल 6 है। और वो 6 में दिया है 2 3 4 0 8 9, 0 है, 3 अंक का संख्या बनाना है, तो कभी भी हम यहाँ 0 नहीं रख सकते, तो यहाँ 0 नहीं आएगा, तो 0 को छोड़ेंगे तो इसका मतलब 5 संख्या बचेगा, तो 5 में कोई एक ले लेंगे। अब यहाँ देखिए रिपीटेशन देखना है, रिपीटेशन अलाउ है कि नहीं, रिपीटेशन नॉट अलाउ है, मतलब रिपीट नहीं होगा, जो यहाँ आ गया वो नहीं आएगा, तो 5 6 में से एक अगर यहाँ आ गया तो बचा कितना 5, अब 5 में फिर कोई एक आएगा, अब फिर 4 में कोई एक आएगा, तो कुल संख्या होगा, आपको क्या पूछा गया है कितनी संख्या बनेगा, तो कुल संख्या हो जाएगा 3 अंकों का बनने वाला 5 गुना 5 और गुना 4, तो 5 25 गुना 4 100 ऐसा संख्या बनेगा जो 3 अंक का होगा और ये सभी संख्या से बनेगा और रिपीटेशन नॉट अलाउ है। देखिए ये वाला क्वेश्चन को देखिए, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी भिन्न अंकों से बनाई गई 9 अंकों वाली संख्या की संख्या है, मतलब कि 9 अंक का एक संख्या बनाना है और सभी अंक अलग अलग हो, मतलब 9 आपको बॉक्स इस तरह से होना चाहिए। कुल अंक कितना है, तो कुल अंक जो बनाने वाला है जिससे हम बनाएंगे वो 0 से लेकर 9 तक होगा, और वो टोटल कितना होगा, वो आपका 10 अंक होता है, और वो कहाँ से, तो 0 से लेकर 9 तक। लेकिन 0 से 9 तक में किसी को रिपीट नहीं करना है, इस तभी तो भिन्न भिन्न अंक होगा। तो अब 9 अंकों की संख्या बनाना है तो 9 को बॉक्स ऐसे बनेगा, लेकिन पहले स्थान पे 0 नहीं आएगा, 0 अगर नहीं आएगा तो अब बचा कितना, 10 में एक तो चला गया, तो 9 में एक ही आएगा। फिर अगला में क्या होगा, अब मेरा 10 में एक यहाँ आ गया तो फिर 9 में एक आएगा, उसी तरह से फिर 8 में एक को आएगा, और इस तरह से आपका 9 से जब 1 से जब 9 तक लेंगे तो 9 संख्या हो जाएगा, 2 में कोई एक आएगा तो आपका पूरा हो जाएगा 9 अंक।
2 से 9 तक 8 गो संख्या, एक ये 9 संख्या, तो 9 संख्या हो गया। अब इसका वैल्यू जो होगा 9 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना डॉट डॉट 2, ये हो गया। अब इस चीज़ को हम अगर 1 से गुना भी कर दें बाद में तो कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन गुना करने से क्या होगा, यहाँ तक को हम फैक्टोरियल बोल सकते हैं और इसका आंसर फैक्टोरियल के रूप में ही आपका ऑप्शन में रहेगा। यह तो फैक्टोरियल 9 का मान भी रख सकता है, लेकिन आपका जो जहाँ से हम क्वेश्चन उठाए हैं उसमें फैक्टोरियल 9 के रूप में था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से हम लोग बनाएंगे। इसको आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि पहला 9 में एक को ही सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद 9 में 8 संख्या को सिलेक्ट करना है। 9 में 8 संख्या को सिलेक्ट करना है और 8 को अरेंज करना है। तो 9C1 गुना 9C8 का मतलब होता है 9C1 और गुना फैक्टोरियल 8, और ये 9 गुना 8 होगा फैक्टोरियल 8। आप इसको 9 गुना फैक्टोरियल 9 भी बोल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये फिर से सुनिएगा कि पहला जो अंक होगा वो 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 होगा तो 8 अंक की संख्या हो जाएगा। हमको 9 अंक का संख्या बनाना है, तो 9 में कोई एक लेंगे, 10 होता है, लेकिन 9 में एक लिए क्यों, क्योंकि एक को हटा दिए। अब है कि 8 को संख्या उधर हमको चाहिए और डिफरेंट चाहिए, तो बचा है मेरे पास 9 संख्या, क्योंकि 10 टोटल होता है, एक यहाँ पे आया, तो अब वो 9 में 8 को सेलेक्ट करेंगे। कम्बिनेशन बोलता है सेलेक्ट करना, और उस 8 को अरेंज करने का तरीका है। आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9C1 गुना 9P8, इसको भी सॉल्व करिएगा तो वही होगा। क्या होगा, तो 9 गुना कितना बार, इसको 8 बार लिखेंगे। अगर 8 बार इसको लिखते हैं तो ये 7 गुना डॉट डॉट ये 2 तक जाएगा, क्योंकि 1 तक जाएगा तो 9 बार हो जाएगा, 2 तक जाएगा। और इस चीज़ को 9 गुना फैक्टोरियल हम 9 कर सकते हैं, ये 2 तक जाएगा। 9 तो ये इस 9C1 के लिए, 9P8 का मतलब 8 बार घटते हुए 9 से जब 2 तक जाइएगा तो आपका 8 बार हो जाएगा, तो 9 गुना फैक्टोरियल 9 होगा। तो इस तरह से अब हम इसके अगले क्लास में ये सीखेंगे कि सम संख्या, विषम संख्या, और ये लिमिट दे देगा कि इससे बड़ा, 5000 से बड़ा, 10,000 से छोटा, इतना के बीच में, इस टाइप का क्वेश्चन इसके नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। चलिए आ जाइए तो।